हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मेड मूवी को, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। ये काफ़ी अच्छी रोमांटिक ड्रामा मूवी है। तो आइए फटाफट इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी में एक 18 साल के लड़के को अपने 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है और फिर आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए फटाफट इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होते ही हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने फादर के घर वैकेशन पे जाता है। उनके फादर का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। जैक के घर आने पर डेविड उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जैक अपने रूम के बालकनी में बैठ के स्मोक कर रहा होता है, तब उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। वो उस लेडी की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और फिर वो नीचे आकर उसे छुप कर देखने लगता है। उसी वक्त डेविड वहां पर आ जाता है और वो जैक को बताता है कि ये हमारे घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। मारिया की उम्र 40 साल होती है। फिर डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद जैक फोटोज लेने के लिए बाहर जाता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है। घर वापस आने पर वो फिर से मारिया से मिलता है और फिर वो उससे बातें करने लगता है। वो मारिया से कहता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी और फिर उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, जबकि जैक को उसकी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इसी वजह से अपने डैड से काफी ज्यादा नफरत करता है। फिर दूसरे दिन जैक फोटोज लेने के लिए बाहर जाता है और फिर उसे यहाँ पर एक लड़की मिलती है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें होती है। तभी वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां से मारिया साइकिल से गुजर रही होती है और वो इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करते हुए घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तब वो छिपकर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। इसके बाद वो किचन में जाकर मारिया से मिलता है और फिर मारिया उसे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो उसे पूछती है कि वो इतना जल्दी घर क्यों आ गया, जबकि उसे उस लड़की के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और दोनों में काफी ज्यादा बातें होनी शुरू हो जाती है। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फिर वो मारिया को अपने माँ की फोटो दिखाकर कहता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखती है। फिर मारिया भी जैक के साथ ओपन होती है और वो भी अपने पास्ट के बारे में जैक को बताती है। वो जैक से कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने एक लड़के को जन्म दिया। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि वो बच्चा अब मारिया के साथ नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने दुख बताते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसके काफी सारे कामों की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब डेविड इसके बारे में जैक से बात करता है तब जैक उनसे अच्छे से बात नहीं करता और उन पे गुस्सा करता है। अगले दिन डेविड काम की वजह से शहर से बाहर चला जाता है। मारिया और जैक अब घर में अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उसे बहुत चाहते हैं और उसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात जैक अपने कमरे में सोते वक्त मारिया की फोटोज को देखता रहता है और फिर उसे इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है। फिर मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करती है। जैक छुपकर इन दोनों की बातों को सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो चाहे तो आज भी वो दोनों साथ में नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती और इसीलिए वो इन सब से इनकार कर देती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक सुबह किचन में जाता है तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। फिर यहाँ जैक मारिया से कहता है कि वो उसे हग करना चाहता है और उसे टच करना चाहता है। ये सुनकर मारिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद भी जैक उसे टच करता है। तब मारिया उसे थप्पड़ मारती है। तभी अचानक कोई गेट खटखटाता है। तब मारिया जाके गेट खोलती है। गेट के बाहर एक लड़की होती है। ये वही वाली लड़की होती है जिससे उस दिन जैक बातें कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है और फिर जैक उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और वो वापस घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मारिया रो रही है और वो उसके पास जाता है
और उससे बातें करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और वो उसे हक करना चाहता है। मारिया ये सुनकर मान जाती है और फिर दोनों हक करने लगते हैं। तभी जैक उसे फिर से टच करने लगता है, लेकिन अब मारिया को ये सब अच्छा लगने लगा था और वो उसे ये सब करने से नहीं रोकती। तभी थोड़ी देर बाद इन सब के बीच मारिया उसे रोकती है और वहां से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया जैक से कहती है कि ये सब गलत है क्योंकि मैं 40 साल की हूँ और तुम बस 18 साल के। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान जाती है और फिर दोनों यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया उसे फिर से समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आए। अगली सुबह मारिया जब किचन में काम कर रही होती है तब जैक पीछे से आकर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। इसी बीच जैक के फादर घर आ जाते हैं। फिर जल्दी से वो दोनों अलग होते हैं। घर आकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और फिर वो जैक को डिनर पे चलने के लिए इनवाइट करता है। जैक डिनर पे जाने से इनकार कर देता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर मारिया जैक के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड से इस तरह से बात ना करे। और फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते दोनों अपने दिल की बात को बयां करते हैं। यहाँ डेविड को ये पता चलता है कि उसके बेटे को ये लगता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वो उसकी मॉम से प्यार नहीं करता था। इस बात पर डेविड उसे कहता है कि मैंने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। एट लास्ट डेविड जैक से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। इसी दौरान जैक की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया उसे लेकर अपने घर चली आती है। घर में दोनों क्लोज आते हैं और फिर मारिया जैक से कहती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। ये सुनकर जैक उसे हक करता है और फिर दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। सब होने के बाद जैक अपने घर आता है और पहली बार अपने डैड से अच्छी तरह से बात करता है। जैक को अच्छी तरह से बात करता देख डेविड बहुत खुश होता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब जैक का वैकेशन खत्म हो जाता है और वो जाने की तैयारी करता है। वो जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे गुड बाय किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से भी मिलता है और उन्हें हक करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैक ने अब अपने फादर को माफ कर दिया है और उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। फिर जैक वहां से चला जाता है। इसके बाद मारिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो अब प्रेग्नेंट है और उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पता चल ही गया होगा कि मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। लास्ट सीन में हमें मारिया को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रेग्नेंट होने की वजह से काफी खुश दिखाई देती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आगे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।